एक गलत मोड़ और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे कि कैसे एक आम सा सफर खौफ की एक गहरी अंधेरी खाई में उतर जाता है। कहते हैं ना कि हर डरावनी कहानी की जड़ में एक छोटा सा चुनाव होता है। एक ऐसा फैसला जो उस वक्त तो बहुत मामूली लगता है, पर होता नहीं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें किस अंजाम तक ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। 5 दोस्त, एक गाड़ी और सामने रात का लंबा सफर। सब कुछ नॉर्मल है और यहीं पर डर की पहली नींव रखी जाती है। जरा सोचिए, गाड़ी के बाहर एक वीरान धुंध में डूबा हुआ हाईवे है जहां की खामोशी भी बेचैन कर दे, और गाड़ी के अंदर का नजारा बिल्कुल उल्टा। हंसी मजाक, गाने और बेफिक्री का माहौल। डैशबोर्ड की हल्की सी रोशनी में दोस्तों के चेहरे चमक रहे हैं। बाहर का ये डरावना सन्नाटा और अंदर का ये शोर, इसी टकराव से खौफ धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। और फिर कहानी में आता है वो पल, वो एक मोड़ जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक गलत मोड़, बस एक छोटा सा फैसला कि चलो मेन हाईवे छोड़कर इस अनजान सुनसान रास्ते से चलते हैं। यही वो लम्हा है जहां से कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये बदलाव फौरन महसूस होता है। वो खुला हाईवे अब घने ऊंचे पेड़ों के कैद में है। हेडलाइट्स की रोशनी भी अब इस अंधेरे को मुश्किल से ही काट पा रही है। ऐसा लगता है मानो गाड़ी किसी अंधेरी सुरंग में घुस गई हो, एक ऐसी सुरंग जिसका दूसरा सिरा शायद है ही नहीं। अब तक डर सिर्फ माहौल में था, है ना? पर अब वो दस्तक देने वाला है। एक के बाद एक खौफ की परतें और गहरी होती जाएंगी। ये रही पहली दस्तक। गाड़ी की छत पर अचानक एक अजीब सी परछाई का हिलना, और फिर वो आवाज, एक धमक की। डर अब दूर नहीं है, वो ठीक ऊपर आ चुका है, बहुत ज्यादा करीब। और फिर सामने विंडशील्ड पर टपकता है वो लाल रंग का तरल, बिल्कुल खून की तरह। कहानी ये नहीं बताती कि ये क्या है या कहाँ से आया है, वो बस एक इशारा देती है, और बाकी का डरावना काम हमारा दिमाग खुद ब खुद कर लेता है। और हमारा दिमाग, वो तो हमेशा सबसे बुरी तस्वीर ही बनाता है। और अब उस अनजाने डर को एक चेहरा मिलता है। सड़क के किनारे खड़ी वो आकृति जिसकी चमड़ी पीली पड़ चुकी है, जिसका शरीर एक परछाई जैसा है, और सबसे खौफनाक उसकी गर्दन जो एक नामुमकिन एंगल पर मुड़ी हुई है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं लगता, और यही बात इसे हद से ज्यादा भयानक बना देती है। जब लगता है कि इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है, तभी सामने वो काली गाड़ी नजर आती है, थोड़ी धुंधली सी, एक अजीब चमक के साथ। और उसके अंदर बैठे हैं 4 लोग, या शायद लोगों की परछाइयां, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं है, वो बस घूर रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये गाड़ी असलियत के किसी भी नियम को नहीं मानती। ये धुंध में अचानक सामने आती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। ये एक साफ इशारा है कि वो पांचों दोस्त अब हमारी आपकी दुनिया में नहीं हैं। वो किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां कुछ भी मुमकिन है। अब तक जो डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो अब एक धमाके की तरह फटने वाला है। कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर है। और अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। डैशबोर्ड की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, हेडलाइट्स अपनी आप बंद चालू हो रही हैं, गाड़ी के अंदर सिर्फ डर और चीखें गूंज रही हैं। गाड़ी पर से काबू छूट रहा है और साथ ही हिम्मत से भी। ये पूरी तरह से पैनिक का माहौल है। अब दिमाग में बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह वापस मेन हाईवे तक पहुंचना है। ये एक अंधी दौड़ है जिसमें राहत की एक छोटी सी उम्मीद भी है और पीछे छूटते उस खौफ का डर भी। दूर हाईवे की रोशनियां एक उम्मीद की किरण की तरह दिख रही हैं, उस दुनिया की तरह जहां सब कुछ नॉर्मल था। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जैसा कि डरावनी कहानियों में अक्सर होता है, अंत सुकून नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी लेकर आता है। गाड़ी वापस उसी हाईवे पर है, सड़क खाली है, रात वैसी ही है, लेकिन अब इस खामोशी का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। ये सफर की शुरुआत वाली सुकून भरी शांति नहीं है, ये एक अनकहा डर है जो अब हवा में तैर रहा है। जगह वही है, पर एहसास बिल्कुल अलग है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है।
वो उस सड़क से तो निकल आए, पर क्या वो खौफ सच में वहीं पीछे छूट गया? या फिर उसकी कोई परछाई उनके साथ उनके जहन में घर तक चली आई? शायद असली डर उस रास्ते का था ही नहीं। असली डर तो उस एहसास का था जिसे वो अब कभी, शायद कभी भी भुला नहीं पाएंगे।